गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं हिमांशु सिंह साकेत आईएएस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। तो आज भाई हम लोगों का जो टॉपिक है वो करंट इशू पे एक बड़ा इम्पोर्टेंट है। और एज अ कंज्यूमर, ठीक है, ये एक कंज्यूमर और स्टेक होल्डर्स जो फर्स्ट पार्टी है, ठीक है, यहाँ दोनों को ही ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है, दोनों के लिए ये महत्वपूर्ण है। ठीक है, हम भी कंज्यूमर हैं, हम लोग आए दिन कुछ ना कुछ सामान ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से खरीदते रहते हैं। ठीक है, अब ऐसे में ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हमको किस तरीके से ट्रैप करते हैं और मिसलीड करते हैं। ठीक है, और उससे वो अपना बेनिफिट निकालते हैं। साथ ही साथ कैसे कुछ प्लेटफॉर्म ऐसे हैं जो हमारी इंफॉर्मेशंस को, हमारी अनुमति हमें नहीं भी देना चाहता है, फिर भी उन्होंने अपना ऐसा इंटरफेस बनाया है, अपना ऐसा सिस्टम बनाया है कि वो आप उसको क्लिक करना ही पड़ेगा। ठीक है, आगे प्रोसीड करने के लिए। तो इससे उनके पास क्या चले गए, आपकी इंफॉर्मेशन चलेगी, आपका ईमेल अकाउंट चला गया, अब उस पर कॉन्टिन्यू स्पैम स्पैम स्पैम। ओके, देखते रहते हैं आप लोगों का इनबॉक्स जो होता है मेल पे, तो वेरियस जो ऐसे मेल होते हैं जो आप नहीं चाहते या कभी उनकी जरूरत नहीं है आपको, वो भी आ रहे हैं। ठीक है ना, कंपनियों के अलग अलग प्लेटफॉर्म से, अलग अलग सोशल प्लेटफॉर्म से, वहां से आपको मेल्स आने लगते हैं। ठीक है, तो ये जो डेटा का मिसयूज करते हैं वो लोग, वो भी इसी तरीके से इस प्लेटफॉर्म का यूज करके करते हैं। तो इस चीज को हम लोग एडवर्टाइजिंग, जब ये प्लेटफॉर्म, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर ये जो कंपनियां हैं ऐसे एडवर्टाइजमेंट करते हैं, ऐसे इंटरफेस का यूज करते हैं जो कंज्यूमर्स के ना चाहते हुए भी उनके अथॉरिटी, उनकी जो कह सकते हैं रिक्वायरमेंट को, ठीक है ना, ब्रीच करते हैं, और आपकी इंफॉर्मेशन हुआ और आपको बिना अनुमति के आपको वो चीजें सेल कर देना, ये सारी चीजें जो होती हैं आपके इस ऑनलाइन मीडिया पे, इसको हम लोग क्या कहते हैं, डार्क पैटर्न के नाम से जानते हैं। क्लियर है भाई? ओके, तो ये डार्क पैटर्न जो है आज के समय में अगर हम बात करें, जिस तरीके से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स की रीच बढ़ रही है, ओके, आए दिन अब क्या हो रहा है कि जैसे डेवलपिंग कंट्रीज में, एज इंडिया में बात करें अगर हम लोग का आज शॉपिंग से लेके हर चीज मैक्सिमम, हम लोग चाहे हम ऑनलाइन स्टडी की बात करें, चाहे शॉपिंग की बात करें, एंटरटेनमेंट की बात करें, ओके, हम हमारी मैक्सिमम डिपेंडेंसी किस पे है भाई? इसी इंटरनेट पर है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर है। ओके, तो ऐसे में ये जो थर्ड पार्टी कंपनियां हैं, ये लोग इस तरीके के पॉपअप और इनका यूज करके मतलब आपको मिसलीड करती हैं, ऐसी एडवर्टाइजमेंट का यूज करती हैं। ओके, तो उससे आप भ्रम में आ जाते हैं, आपको मिसगाइड कर दिया जाता है और आप उनके ट्रैप में फंस जाते हैं। ठीक है, जिसका फायदा किसको मिलता है? उनको मिलता है, और आपको उसका क्या होता है? नुकसान होता है। ठीक है, तो यही आपका क्या है? डार्क पैटर्न है। ओके, इसको हम डिटेल में समझेंगे। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। रिसेंटली ये चर्चा में क्यों है, पहले ये जान लेते हैं। देखिए क्या है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, ठीक है, उन्होंने क्या किया, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, ओके, एक ड्राफ्ट गाइडलाइन जारी की है, और उस गाइडलाइन पर उसको पब्लिक डोमेन में डाला गया है नेक्स्ट 30 डेज के लिए। उस पर आम जनमानस की क्या है, राय, फीडबैक लिया जाएगा। ठीक है, ये 5 अक्टूबर तक खुला है, उस पर आप अपने कमेंट्स कर सकते हैं वेबसाइट पे जाके गवर्नमेंट की। तो कंज्यूमर अफेयर्स जो है उसने ये क्या किया है कि ये डार्क पैटर्न जो इशू है, इस पर राय जानने का अपना ड्राफ्ट रखा है। अब उस पे जैसा फीडबैक मिलेगा उनको, उसके अकॉर्डिंग आगे वो लोग डिसीजन लेंगे, कैसा कानून बने, किस तरीके से रेगुलेशन हो, इन सब चीजों का कैसे कंट्रोल किया जा सके, इन सब चीजों को। क्लियर है? ओके, तो इसलिए ये थोड़ा चर्चा में अभी बना हुआ है। हालांकि ये टॉपिक काफी दिनों से चल रहा है, कई बार इसकी डिमांड हुई है, ठीक है, लेकिन इस पे कोई प्रॉपर फ्रेमवर्क, कोई प्रॉपर गाइडलाइन, कोई प्रॉपर कानून नहीं बन पाया जो इन चीजों को कंट्रोल कर पाए। ठीक है, और ओवरऑल इससे जो कंज्यूमर होता है वो क्या होता है, नेगेटिवली इंपैक्टेड होता है। ओके, तो इन सब चीजों की काफी जरूरत फील हुई। ठीक, इसमें हम बात करें तो डार्क पैटर्न क्या है ऑन द इंटरनेट, पार्टिकुलरली व्हेन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म, ये जो कंपनियां हैं वो क्या करती हैं,
जो डिसेप्टिव टैक्टिसेस है, ठीक है ना, डिसेप्टिव टैक्टिसेस यानी जो भ्रम में डालने वाली ऐसी भ्रामक स्ट्रेटजी का यूज करती है, जैसे फॉर एग्जांपल फॉल्स अर्जेंसी, बास्केट स्नीकिंग, फोर्स्ड एक्शन, सब्सक्रिप्शन ट्रैप, ठीक है। फॉल्स अर्जेंसी, फॉल्स अर्जेंसी जैसे मैं एक आपको एग्जांपल दिखा दूं, जैसे इस तरीके के आप लोग ऑनलाइन जो आपके ई कॉमर्स कंपनियां हैं, आप लोग वहां पे देखते होंगे कि भाई कोई ऑफर निकला हुआ है, वहां पे दे दिया 1 घंटे काफी बस बचे हुए हैं, हरी अप, और वो सेल खत्म हो जाएगी 1 घंटे के अंदर। अब आपको लगता है अरे यार 50% ऑफ मिल रहा है और चलो परचेज कर लेते हैं, ठीक है। और हालांकि प्राइस में ज्यादा डिफरेंसेस नहीं है, या फिर उन्होंने रियल प्राइस को छुपाया है, या जो भी रहा हो, ठीक है। हो सकता है कई बार इस तरीके के आपको एडवर्टाइजमेंट मिले हो, ठीक है। आपने कहा चलो अच्छा है, हमको आईफोन लेना है और 50% ऑफ मिल रहा है, उसको हमने जैसे टच किया, अब क्या होगा, वहां पे आपको लॉगिन करने के लिए बोलेगा, ठीक है। लॉगिन करेंगे, आपकी सारी डिटेल पहले तो उनके पास चलेगी। अब सब कुछ यूं कि चलो लॉगिन भी कर दिया हमने, सब कुछ करने के बाद पता चला आउट ऑफ स्टॉक है वो मटेरियल, ठीक है। तो ऐसे में उन्होंने क्या किया, आपको मिसलीड कर दिया, ओके। और उन्होंने एक फॉल्स अर्जेंसी दिखा दी कि तुरंत अभी खरीदो तो ये डील आपको मिलेगी, अदरवाइज फिर कभी नहीं मिलेगी, ठीक है। तो आप इसके ट्रैप में फंस जाते हैं। तो जनरली आए दिन ये तो एक कॉमन, वेरी कॉमन प्रैक्टिस है जो ये ऑनलाइन जो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है वो लोग अपनाते हैं, ठीक है। सभी जनरली इसको सभी लोग करते हैं, जिसका नेगेटिवली इंपैक्ट किस पे पड़ता है, यूजर्स पे पड़ता है। साथ ही साथ वो उनके जो ऑटोनॉमी होती है यूजर्स की, उसको भी ये क्या करते हैं, ब्रीच करते हैं, उसको भी हार्म पहुंचाते हैं, ओके। तो ऐसे में वो क्या करते हैं, उनके जो अकाउंट डिटेल होती है, जीमेल हुआ, ठीक है ना, इस तरीके से ईमेल आईडी उन तक पहुंच जाती है, फिर बाद में वो एक डेटा जो बन जाता है उनके पास, ठीक है। साथ ही साथ इसमें अब इससे उनको कई डेटा मिलते हैं, और इन डेटा को वो क्या करते हैं, अदर पार्टी को सेल करते हैं, ठीक है, और काफी मुनाफा इसमें कमाते हैं, ठीक है। इन फ्यूचर आने वाले समय में, ठीक है, अगर वर्ल्ड में बात की जाए तो सबसे बड़ा हथियार जो होगा वो डेटा होगा, ठीक है। जिस तरीके से इंटरनेट और ऑनलाइन टेक्नोलॉजी मूव कर रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रहा है, तो डेटा सबसे क्रूशियल होगा, और ये फ्यूचर में एक डिसाइसिव रोल प्ले करेगा। जैसे आज हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज जिन देशों के पास ज्यादा है, वो अपने उस फील्ड में पावरफुल है, ठीक है ना। किसी के पास पेट्रोलियम है, किसी के पास गोल्ड है, किसी के पास यूरेनियम है, ओके। लेकिन फ्यूचर में आने वाले समय में एक दिन ऐसा होगा जब जिसके पास डेटा सबसे ज्यादा होगा वो सबसे पावरफुल होगा, ओके। तो यहां पे डेटा का आपका क्या कर रहे हैं, वो मिसयूज करते हैं, वो सेल कर देते हैं दूसरे लोगों को। उस डेटा से उन लोगों को क्या पता चलता है, उससे बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। पहली चीज, आपका शॉपिंग हैबिट पता चल जाता है कि आप क्या चीजें खरीदने के लिए उत्सुक रहते हैं, ठीक है। दूसरा चीज होता है, उनको आपके शॉपिंग की हिस्ट्री पता चल जाती है कि आपने लास्ट में क्या खरीदा है, अब तो आपको क्या नीड पड़ सकती है, ठीक है। इस तरीके की इंफॉर्मेशन, और साथ ही साथ उनको एक लोकल ऑडियंस मिल जाती है, बिना किसी इन्वेस्टमेंट, फर्दर इन्वेस्टमेंट किए हुए, कहीं एडवर्टाइजमेंट किए हुए, एक बड़ी ऑडियंस मिल जाती है, ठीक है, ताकि वहां तक इजीली एक्सेसिबल हो पाए, ठीक है, अपने ब्रांड्स को, अपने प्रोडक्ट्स को वहां तक रख पाए, ओके। तो ये बात तो ठीक है कि चलो वहां तक रीच उनकी एक्सेसिबल है, बट उसका जब मिसयूज करते हैं वो गलत चीजें हैं, ठीक है। ऐसे ही आपने इस तरीके के देखे होंगे, ये कुछ एक एग्जांपल डाल रखा है मैंने, जैसे फ्री ऑडिबल बुक मिल गया, अब क्लिक करने के लिए बोल रहा है ट्राई ऑडिबल फ्री, ओके। अब क्लिक करेंगे, क्या होगा, यहां पे नीचे देख रहे होंगे आप लोग, वेट अ सेक, हाँ, नीचे यहां पे देख रहे होंगे आप लोग, क्या लिखा है, इतने डॉलर पर मंथ आफ्टर 30 डेज, ठीक। तो जैसे ही, क्योंकि ये तो फ्री है भाई, अपना पैसा लगना नहीं है, चलो इसको क्लिक कर देते हैं। क्लिक किया आपने, तुरंत आपको वो लॉगिन कराने को बोलेगा, ठीक है। चलो लॉगिन करने के लिए क्या, आप लॉगिन करेंगे तो आपको वो सारी अकाउंट डिटेल मांगेगा, ठीक है। कौन कौन सी बैंक अकाउंट होगा आपका, ईमेल आईडी होगा, ठीक है ना, आपका क्रेडिट या डेबिट कार्ड जो होगा वो पूरा लॉगिन करना, वहां पे डिटेल डालनी पड़ेगी, बिकॉज आफ्टर 30 डेज बाद वो उतना पैसा डिडक्ट कर लेगा, ठीक है ना। तो ऐसे में क्या होगा, आपको ये जब सारी डिटेल आप उसको दे दिए, अब उसके बाद आप चाहे इसका यूज करें चाहे ना करें, उनके पास तो
जो चाहिए था उनको वो मिल गया। क्लियर है? तो ये जो है इसको कहते हैं हम लोग सब्सक्रिप्शन ट्रैप, ठीक है ना। आपको फंसा लेते हैं कि आप सब्सक्राइब करिए इसको। क्लियर है? आपको एक ऑफर दे दिया और साथ ही साथ उसको ट्रैप करने के लिए। तो ये इंटरफेस इस तरीके से जानबूझकर बनाया जाता है ताकि जो कंज्यूमर है इसमें ट्रैप हो पाए, वो इजिली इसमें फंस पाए। क्लियर? ओके, चले आगे इसमें कुछ बात करते हैं बेसिक सी। हाँ जी, तो देखिए, तो ये सारी चीजें इसके अंतर्गत हमने देखा है। आप एक छोटा सा एग्जांपल और देता हूं, ये भी काफी आजकल आप लोग देखते होंगे। जैसे अगर आपने कोई वेबसाइट खोली, किसी भी एजुकेशनल वेबसाइट पे गए या कहीं पे, तो आप देखते होंगे तुरंत, जैसे आपने कुछ आर्टिकल पढ़ने के लिए वहां पे गए, ओके, अब तुरंत एक पॉपअप विंडो खुल जाता है, छोटा सा विंडो वहीं पे स्क्रीन पे आपके एक इंटरफेस खुलेगा और उस इंटरफेस के ऊपर इस तरीके से ऐसे बना होगा और वहां पे एक छोटा सा बहुत क्रॉस का निशान होगा, ठीक है ना। अब आपको पीछे वाला जो आर्टिकल है वो तो ब्लर हो गया। अब उसको पढ़ने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको कट करना पड़ेगा, या तो यहां पे जो दिया है सब्सक्राइब वगैरह करने के लिए, परचेज करने के लिए, वो करना पड़ेगा, ठीक है। और ये छोटा सा ये जो क्रॉस है वो इतना छोटा होता है कि वहां पे अगर आप टच करेंगे तो वो उसकी सेंसिटिविटी क्या करेगी, उस क्रॉस को ना लेके आसपास के एरिया पे भी वो लग जाती है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, मैक्सिमम टाइम आपका क्रॉस एक्सेप्ट ना करके वो क्या कर लेता है, साइड का जो आपका वो इंटरफेस है, यानी सब्सक्रिप्शन के लिए बोल रहा है, परचेजिंग के लिए बोल रहा है, वो विंडो ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे में फिर आप उसको ना तो कैंसिल कर पा रहे हैं, ना अदर ऑप्शन आपको दिख रहा है, ठीक है। तो ये इस तरीके से आपको ये क्या करते हैं, ट्रैप करने का काम करते हैं, ठीक है। ऐसी चीजें आपकी इंटरनेट पर क्या कहलाती है भाई, डार्क पैटर्न कहलाती हैं। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं हम लोग। इसमें देखिए कुछ मैं मोस्ट कॉमन टाइप्स की बात कर रहा हूं जो यहाँ पे यूज किया जाता है डार्क पैटर्न में। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल डार्क पैटर्न की एक बेसिक सी डेफिनेशन है, ठीक है ना। दैट मेक्स, ये क्या है, डार्क पैटर्न आर ट्रिक्स, इट इज अ ट्रिक्स that makes the user do thing they did not mean to। okay, ये यूजर्स को, कंज्यूमर्स को वो चीजें करने के लिए मजबूर कर रहे हैं जो वो करना नहीं चाहते हैं, ठीक है ना। ओके, तो इसी चीज को हम लोग क्या कह रहे हैं यहाँ पे, डार्क पैटर्न बोलते हैं। क्लियर है? ओके, इसमें कुछ मोस्ट कॉमन टाइप्स की अगर हम बात करें, जैसे फोर्स कॉन्टिन्यूटी, ठीक है। आपको फ्री ट्रायल दे दिया कहीं पे, अब उसमें क्या कर दिया कि फ्री ट्रायल है आपका, जैसे अभी मैंने एग्जांपल दिया था, अब उसमें कंटिन्यू करना ही पड़ेगा आपको आगे, ठीक है। या तो उसमें कहीं क्लोज करने का ऑप्शन ही नहीं दे रहा है, उससे बाहर निकलने का ऑप्शन नहीं दे रहा है। ओके, इस तरीके से बेट एंड स्विच की बात करें, इसमें कुछ एग्जांपल अगर इसके हम बात करें बेट एंड स्विच में, जैसे आपको ये क्या काम करते हैं कि भाई कोई ऑफर उन्होंने दे दिया, ठीक है। अब उसमें उस ऑफर को आपको ग्रैब करने के लिए लालच दे देते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से हिडन कॉस्ट होता है, वो लोग क्या करते हैं, आपको कम प्राइस का कोई सामान है, आपको खरीदना है, आपके इंटरेस्ट का है, वो कम प्राइस का उसको शो कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन जब आप उसको ऑर्डर करने जाते हैं तो तुरंत वो क्या हो जाता है, आपका रेट उसका बढ़ जाता है, ठीक है। अब कम प्राइस का दिखाया, आपने सोचा कि चलो यार ठीक रेंज में है, हम लेते हैं। तो उसको लेने के लिए अब क्या करना पड़ेगा, उनकी वेबसाइट पर लॉगिन करना पड़ेगा, सारी अपनी अकाउंट डिटेल डालनी पड़ेगी। अब जैसे ही आपने सारा डिटेल डाला, अब फिर से जब उसको बाई करने के लिए गए तो पता चला वो रेट डबल हो गए, ठीक है। तो ये यहाँ पे हिडन कॉस्ट वो इस तरीके से स्ट्रेटजी यूज करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे डिस्गाइज एड्स हैं, ओके ना, कुछ ऐसे एड्स होते हैं जो आपको डिस्गाइज कर देते हैं, ठीक है। ओके, या कहीं अलग, जैसे अगर हम बात करें, कुछ आपको ऐसे एड्स मिलेंगे, जैसे किसी वेबसाइट पर आप गए, कोई सॉफ्टवेयर आपको डाउनलोड करना है या कुछ भी कोई डाउनलोड करना है, तो वहां पे देखते होंगे आपको एक चीज हमको डाउनलोड करनी है तो डाउनलोड का ऑप्शन एक होना चाहिए, लेकिन आपको 4-5 अलग अलग डाउनलोड्स मिलते हैं, ठीक है। अब वहां पे क्या कर रहे हैं वो लोग, डिस्गाइज कर रहे हैं आपको कि अब आप कौन से ऐड डाउनलोड पे क्लिक करें। पता चला आपने किसी और पे कर दिया तो कोई और एपीके डाउनलोड हो गया, कुछ और डाउनलोड हो गया, ठीक है ना। तो इस तरीके से भी आपका क्या किया जाता है, वो ट्रैप करते हैं। ओके,
प्राइवेसी का इशू बन जाता है, वहां पे आपके डेटा वगैरह को वो ब्रीच कर लेते हैं, ठीक है ना। स्नीक इनटू बास्केट, इसका काफी यूज किया जाता है, ये बड़ा ही पॉपुलर है स्नीक इनटू बास्केट। इसको देखें अगर हम लोग, देखिए जैसे कई बार हम लोग जैसे जो ये ई कॉमर्स कंपनियां यहाँ पे जाते हैं, हम लोग कोई सामान खरीदे, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मान लो हमने मोबाइल खरीदा, अब 15,000 का मोबाइल खरीद रहे हैं, तो हमने ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं, तो ऑर्डर प्लेस करते वक्त भाई ऊपर हमने देखा क्या फीचर है, जो भी हमने ऑर्डर डाल दिया। अब ऑर्डर डाला तो उसमें देखा साथ साथ उन्होंने, हमने उसके कवर का, हमने टेम्पर्ड का ऑर्डर नहीं डाला था, लेकिन वो ऑलरेडी उसने ऐड कर दिया, समझ रहे हैं, आपके बास्केट में उसने ऑलरेडी डाल दिया। तो ऐसी सिचुएशन में अब आपने ऑर्डर भी, अब क्या, एक बार हमने ऑर्डर प्लेस कर दिया, अब दोबारा ऑर्डर पता चला कि भाई वो लिमिटेड ऑफर था या फिर लिमिटेड स्टॉक था, तो आप कैंसिल भी नहीं करना चाहेंगे, तो आप ना चाहते हुए भी क्या होता है, उसको परचेज कर लेते हैं, ठीक है। ओके, तो ये भी काफी यूज किया जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होता है भाई, आपके ये जो ऑप्शन माध्यम है, ऐसे तरीके हैं, इनका यूज करते हैं ये कंपनियां, और उससे क्या करते हैं, बेनिफिट्स कमाते हैं, ठीक है ना। ओके, इसी चीज को हम लोग क्या नाम देते हैं, इसको हम डार्क पैटर्न कहते हैं, ठीक है ना, जो कि यूजर एक्सपीरियंस बेस्ड होता है। ओके, चले आगे हम बात करते हैं इसकी। देखिए, तो ये तो न्यूज का हो गया बात हमारा। ओके, इसमें जो मंत्रालय की बात करते हैं, जो रिसेंटली न्यूज में है, ये बड़ा महत्वपूर्ण है, ध्यान दीजिएगा इसको। मिनिस्ट्री ने क्या कहा है कि ये जो गाइडलाइन हम फॉर्म करेंगे, ठीक है, किन किन पर ये अप्लाई होगा, दे ऑल इंडिविजुअल्स, ओके, ये सभी लोगों पर भी होगा, ओके, एंड ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स जैसे अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, गूगल, इन सभी पर, ओके, इंक्लूडिंग सेलर्स एंड एडवर्टाइजर्स, ठीक है, कोई अपना प्रोडक्ट बेचने आया उस पर भी लागू होगा, और कोई एडवर्टाइज करने आया है उस पर भी लागू होगा, ठीक है। ओवरऑल अगर हम कहें, इसमें सभी पार्टियां आपकी क्या है भाई, इंक्लूड है, ओके, सभी पार्टी इंक्लूड है। तो इन सभी पे क्या हो रहा है, ये जो गाइडलाइन होगा, जब ये बन के तैयार होगा, तो क्या किया जाएगा, इसको अप्लाई किया जाएगा, ताकि उनको कंट्रोल किया जा सके, ओके। हालांकि जो अगर हम बात करें, कुछ समय पहले जो एक संस्था है, एडवर्टाइजमेंट स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया, ASCI, एडवर्टाइजमेंट स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया, उसके बारे में यहां पे देखिए, द एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया, इसने मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स के साथ मिलके क्या किया, जो ऑनलाइन ये प्लेटफॉर्म पे काम करने वाली ई कॉमर्स कंपनियां हैं, साथ ही साथ इसके, जैसे अगर कुछ मैं नाम बताऊं आपको, तो उबेर हो गया, ओला हो गया, अमेजन हो गया, गूगल हो गया, ठीक है ना, एंड फ्लिपकार्ट हो गया, इन सबको इसने क्या बोला, इन्होंने बोला कि भाई आप अपने प्लेटफॉर्म पर चेक करें कि कोई ऐसा डार्क पैटर्न वाला प्रक्रिया तो नहीं है, ओके। अगर कुछ ऐसा आपको आइडेंटिफाई हो रहा है, तो सेल्फ रेगुलेशन करो उनका, उनको हटाओ वहां से, ठीक है। हालांकि इस तरीके का काम इन लोगों ने अभी तक नहीं किया है, ठीक है, आज भी इसका यूज करते हैं और उसका बेनिफिट ये लोग कमाते रहते हैं, ठीक है। चले, तो हम बात कर रहे हैं अपने इस पे, तो इसमें क्या है, कौन कौन से लोगों पे अप्लाई होगा, इसमें इंडिविजुअल्स के साथ साथ प्लेटफॉर्म, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की ये जो कंपनियां हैं ई कॉमर्स, इसके साथ साथ सेलर्स एंड एडवर्टाइजर्स, इन सभी को इसके रेंज में लाया जाएगा, क्लियर है। ओके, यहाँ पे प्रोटेक्ट करने की बात की जा रही है, किसके, कंज्यूमर्स की, ओके, ताकि कंज्यूमर्स को छला ना जाए भाई, क्लियर है। चलें आगे चलते हैं। इंपैक्ट ऑन कंज्यूमर्स, अगर ये डार्क पैटर्न होते हैं तो ठीक है भाई, इससे कंपनियां कमा रही हैं, क्या मुद्दा है, जाने दो, लेकिन नहीं, ये क्या कर रही हैं, इसका नेगेटिव इंपैक्ट पड़ रहा है, किस पे नेगेटिव इंपैक्ट पड़ रहा है, ये कंज्यूमर्स पे पड़ रहा है नेगेटिव इंपैक्ट, ओके। तो ऐसी सिचुएशन में क्या हो रहा है, कंज्यूमर्स पे इसका नेगेटिव इंपैक्ट पड़ रहा है, नेगेटिव इंपैक्ट, ओके। अरे यार, होल्ड ऑन, सॉरी, हाँ, ठीक है। देखिए क्या क्या इसके नेगेटिव इंपैक्ट है, इनको ध्यान से देखिएगा। द इंडियन कंज्यूमर, पहले तो इसको लाइन को देखे जरा, द इंडियन कंज्यूमर इज नॉट इम्यून टू डार्क पैटर्न, ठीक है। अभी अभी क्या हुआ है कि हमारा ज्यादा एक्सपीरियंस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर अभी नहीं है, ठीक है। हमारे यहाँ जो ई कॉमर्स कंपनियां हैं, ओके, ये अभी
नया ही डिकेड है जहां पे ये लोग बूस्ट कर रहे हैं। अभी हम लोग इसमें इम्यूनिटी हमारी डेवलप नहीं हुई है, यानी हम इसको कैसे टैकल करें, कैसे इन डार्क पैटर्न्स को ओवरराइड करें, अभी हम लोग ये नहीं सीख पाए हैं कंज्यूमर्स, ठीक है। एंड एज ऑनलाइन कॉमर्स ग्रो, दिस इज एन इंक्रीजिंग एरिया ऑफ कंज्यूमर वुलनरेबिलिटी, ठीक है ना। इस वजह से ये जो एरिया है कंज्यूमर्स के लिए, काफी कंज्यूमर्स की सुभेद्यता के लिए, ठीक है ना, वुलनरेबल है यहाँ पे काफी ज्यादा, बिकॉज अभी हम लोग नए हैं इस प्लेटफॉर्म पे। ओके, अब ऐसे में क्या है, कौन कौन से नेगेटिव इंपैक्ट होते हैं, इस कारण हमें चूंकि अनुभव ज्यादा नहीं है, ओके, नॉलेज इसके बारे में ज्यादा नहीं है, कैसे इनको टैकल करना है इसका पता नहीं है, ओके, कैसे इनसे बाहर निकला जाए इसका पता नहीं है। तो इसका जो नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है वो क्या क्या पड़ता है, तो देखें, हार्म्स टू कंज्यूमर्स ऑटोनॉमी, उनकी ऑटोनॉमी को ये क्या करता है, हार्म पहुंचाता है, ठीक है। मेकिंग चॉइस बेस्ड ऑन फॉल्स और पेड फॉर रिव्यू, ठीक है। कई बार आप देखते होंगे कि आपको कोई प्रोडक्ट दिखाया गया, ओके, अब आपने कभी यूज नहीं किया है उसको, तो नीचे आप सोचते हैं कि चलो हम रिव्यू पढ़ लेते हैं, ठीक है ना, कंज्यूमर रिव्यूज क्या है, तो वो पेड रिव्यू होते हैं, उन्हें पैसा दे के क्या किया जाता है, रिव्यू कराया जाता है, अच्छा अच्छा बातें लिख दिया जाएंगे, ठीक है, ताकि आप लोग उसको पढ़ो, नहीं यार अच्छा है, हमारे काम का ही तो था ये, ओके, तो इसको हमने ले लिया। तो ऐसे फॉल्स जो रिव्यूज होते हैं, पेड रिव्यूज होते हैं, उससे वो क्या कर रहे हैं, आपकी चॉइस को क्या कर रहे हैं, बायस कर दे रहे हैं, और ये आपकी ऑटोनॉमी को इंपैक्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। ओके, दूसरा है फाइनेंशियल लॉस, इससे फाइनेंशियल लॉस भी हो जाता है कई बार। कई बार क्या होता है, जैसे कुछ जैसे फ्लिपकार्ट है, ओके, वहां पे के की जगह कई बार इस तरीके से लिखा आ जाता है फ्लिपकार्ट, और एक वेबसाइट ऐसे ही बना दी गई फ्लिपकार्ट, ओके। अब इसमें कंज्यूमर्स इतना ध्यान नहीं देता, इसका कलर भी सेम, स्टाइल भी सेम, बस सी और के इसका डिफरेंस आ जाता है। अब आपने ये वाली वेबसाइट खोल दी, ठीक है, अब यहाँ पे देखा सेम इंटरफेस दिखाई दे रहा है, आपको कोई प्रोडक्ट था उसमें दिखा कि भाई ओरिजिनल मार्केट प्राइस जैसे मान लो 50,000 है, वहां पे दिख रहा है आपको 28,000 में ही मिल रही है, ठीक है। आपने उसको ऑर्डर प्लेस कर दिया, हो सकता है वो तुरंत आपको कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन ना दे, तुरंत आपसे पेमेंट कराने को कह दे, आपने पेमेंट भी कर दिया, यूं कि चल यार कर देते हैं पेमेंट, इतने 1,000 रुपए बच रहे हैं हमारे। अब पता चला भाई वो तो फेक वेबसाइट थी, फेक शो कर रहा था वो आपका, वो एडवर्टाइजमेंट ही फेक था, ठीक है। अब आपके पैसे भी गए, ठीक है, और आपको प्रोडक्ट भी नहीं मिला। तो इस तरीके से आपको फाइनेंशियल लॉसेस भी हो सकते हैं कई बार, ओके। या फिर आपको कुछ ऑर्डर कर रहे हैं, आपको दिखाया तो गया कि भाई ये कपड़ा जो है ये बहुत अच्छा है, देखने में फोटो वोटो में तो अच्छा लग रहा है, पहन के बंदा स्मार्ट लग रहा है, ये चलो ले लेते हैं, ठीक है। वो जब घर आया तो पता चला कि यार ये तो बिल्कुल अलग है, कलर वैसा है नहीं, या फिर काफी डल लग रहा है, कपड़े की क्वालिटी ऐसी नहीं है, ठीक है। तो उसमें आपको जो इमेजेस दिखाई उसने काफी हाई इमेजेस दिखाई, ठीक है, उसमें अच्छा इमेज दिखाया। अब ऐसे में आपने परचेज कर लिया, ठीक है, तो कई जगह क्या होता है, आपको वहां पे रिटर्निंग का ऑप्शन नहीं मिल रहा है, तो ऐसे में फाइनेंशियल लॉस हो सकता है। प्राइवेसी का हार्म होता है, ये तो बहुत ही करते हैं लोग, ठीक है। आपके क्या हो रहा है कि भाई आप गए किसी प्लेटफॉर्म पे, वहां पे आपने अपने अब उस चीज को यूज करना है, कोई आर्टिकल पढ़ना है, आप अपना लॉगिन करेंगे वहां पे, जनरली वो लोग क्या करते हैं, आपका ज्यादा डिटेल नहीं तो कम से कम ईमेल आईडी तो मांग ही लेते हैं। अब वहां पे आपने लॉगिन कर दिया, आपकी डेटा उनके पास पहुंच गया, ठीक है। अब उसको क्या करते हैं, उस डेटा को वो शेयर कर देते हैं थर्ड पार्टी को, वो लोग उस पर अपने एडवर्टाइजमेंट एड्स भर भर के डालते रहते हैं, स्पैम करते रहते हैं, ठीक है। तो इससे आपकी प्राइवेसी को इंपैक्ट हो सकता है, ठीक है। कई बार आपकी लोकेशंस वगैरह ये लोग ट्रैक कर लेते हैं, ठीक है, उनको पता चल गया आप किस एरिया में रहते हैं, आपकी हैबिट क्या है, ओके, क्या चीज आप खरीदना पसंद करते हैं, क्लियर, ऐसी चीजें उनको मालूम चल गई। डिस्टॉर्टेड कंपटीशन, तो इससे क्या होता है कि एक तो ये जो कंपटीशन होता है, ठीक, कंपटीशन जो मार्केट में है, ठीक है, मार्केट में सभी प्लेयर ऐसे नहीं हैं, कुछ ऐसे हैं जो जेन्युइन हैं, अच्छे हैं, ओके, और ईमानदारी से काम करते हैं। अब उनके सामने ये जो मिसलीड करके कंपनियां खड़ी हो रही हैं, ठीक है, अपना फायदा बना रही हैं रातों रात, वो क्या कर रही हैं, इस कंपटीशन को डिस्टॉर्ट कर रही हैं, ठीक है, और इसका नेगेटिव इंपैक्ट उन कंपनियों को, ईमानदार कंपनियों को पड़ रहा है जो एथिकल रूप से अपने बिजनेस को हैंडल कर रही हैं, ठीक है, ओके। तो ऐसे में उनको लॉसेस का सामना करना पड़ जाता है, कई बार ऐसी कंपनियां बंद भी होने के कगार पे आ जाती हैं, ओके। तो ये सारी समस्याएं, चैलेंजेस खड़े हो सकते हैं, ओके। लेस कंज्यूमर ट्रस्ट एंड एंगेजमेंट, ओके।
तो अगर हम जैसे हमारे साथ एक आध घटना ऐसी हो गई तो हमारा उस वेबसाइट से पार्टिकुलरली उस प्लेटफॉर्म से क्या होता है, इंटरेस्ट खत्म हो गया, ठीक है, हमारी इंगेजमेंट, हम दोबारा उस पर जाएंगे ही नहीं, क्योंकि बाद में जाए यार, हमको क्या करना, हम जाके ऑफलाइन खरीद लेंगे, ठीक है। तो ऐसी चीजें जो हैं ये कंज्यूमर्स पे नेगेटिवली इंपैक्ट डाल रही है, ठीक है। तो काफी सीरियस कंसर्न है, इसको टैकल करना जरूरी है, ठीक है। ओके, पोटेंशियल सोल्यूशन इसकी बात कर लेते हैं जल्दी से कि ये क्या क्या सोल्यूशन हो सकते हैं, ठीक है। अगर उस सोल्यूशन में देखें, देखिए, ऑनेस्ट एडवर्टाइजर एंड प्लेटफॉर्म्स मस्ट स्टेप अप, ओके, उनको कैसे कदम उठाने चाहिए टू इंप्रूव देयर ट्रांसपेरेंसी एंड इंश्योर दैट कंज्यूमर्स आर वेल इन्फॉर्म, ठीक है। उनको अपनी ट्रांसपेरेंसी बढ़ानी चाहिए, पहली चीज, और वो ये इंश्योर कर, सुनिश्चित करना चाहिए कि जो कंज्यूमर है उनको इंफॉर्मेशन, जो सफिशिएंट इंफॉर्मेशन है वो प्रोवाइड की जा सके, ठीक है, बट नॉट ओवरवेल्म्ड टू मेक देयर डिसीजन, लेकिन उनके डिसीजन को, निर्णय को क्या नहीं करना चाहिए, मैनिपुलेट नहीं करना चाहिए, उनको अपने अनुसार नहीं बदलना चाहिए, उनको उत्सुक नहीं बनाना चाहिए, ठीक है ना, कि उनको तुरंत हमने ऐसा ऑफर दिखा दिया, अरे करो 5 मिनट में ऑफर खत्म हो जाएगा, फिर कभी नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इस तरीके से उनको नहीं करना है। दूसरी चीज, और क्या क्या सोल्यूशन हो सकते हैं, एंड इंश्योर दैट स्टेक होल्डर्स वैल्यू इज नॉट बिल्ड बाय कंप्रोमाइजिंग कंज्यूमर वैल्यू, ओके। और ये भी इंश्योर करना चाहिए उन कंपनियों को कि उनके जो स्टेक होल्डर, मतलब वो कंपनियां हो गई जो उसमें सप्लायर वगैरह हैं, ये सब, अब उनकी जो है वैल्यूज हैं, उनके जो बेनिफिट्स हैं, वो कॉम्प्रोमाइज, कंज्यूमर के वैल्यूज और कंज्यूमर के प्रॉफिट को कॉम्प्रोमाइज करके नहीं करना चाहिए, ठीक है ना, ताकि कंज्यूमर को लॉस ना हो, आपको प्रॉफिट हो नहीं हो वो बात की बात है, आप कंज्यूमर को ना ठगें, क्लियर है। तो ये भी चीज हमको उनको ध्यान रखना चाहिए। दूसरा क्या है, कंज्यूमर अवेयरनेस बढ़ाना है, सबसे बड़ी बात तो यही है। अभी हम लोगों की जो मैंने अभी जस्ट बताया था कि न्यू है प्लेटफॉर्म, ऐसे प्लेटफॉर्म पे हम लोग, ठीक है, अभी हम डार्क पैटर्न्स की स्ट्रेटजी को नहीं जान पाए हैं, वो किस तरीके से कंज्यूमर्स को ट्रैप करते हैं। तो ऐसे में क्या होता है, अवेयरनेस बहुत जरूरी है, क्लियर है भाई, ओके। इसको क्या हो रहा है, हाँ, तो अवेयरनेस की बात करते हैं, कंज्यूमर अवेयरनेस वेरी नेसेसरी, ओके, अराउंड डार्क पैटर्न, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट करते हैं, देखते हैं अगला पॉइंट क्या है, पॉसिबल सोल्यूशन। तो इसमें देखें, रेगुलेटरी मेजर्स, ठीक है, टेकन बाय द डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, कुछ रेगुलेटरी मेजर्स आपको इनको हमारे मतलब देश में अगर है तो लेने पड़ेंगे, ऐसी बड़ी संस्थाओं को, लेजिस्लेटिव को, ठीक है ना, जिससे हम बात करें डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, ओके, इनको भी रेगुलेटरी कुछ ऐसे रेगुलेशंस बनाने पड़ेंगे, ऐसे स्ट्रिक्ट लॉ बनाने पड़ेंगे, ताकि इन थर्ड पार्टी और ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो हैं और ई कॉमर्स कंपनियां हैं, ये अपने इस डार्क पैटर्न स्ट्रेटजी को कंट्रोल कर पाए, इसको समाप्त कर पाए या रोक दे इसको, ठीक है ना, ओके। एंड द एडवर्टाइजिंग, एक और संस्था की बात कर लूं मैं यहीं पे, एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड्स काउंसिल ऑफ इंडिया, ASCI, ASCI has been addressing such issues through its existing code, ओके, इस कोड को ध्यान रखिएगा, ऑन मिसलीडिंग एड्स द आस्की कोड अप्लाइज, ओके। ये आस्की कोड जो है, एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड्स कोड जो है, ठीक है ना, इंडिया का, यहां पे इनको भी क्या करना चाहिए, अप्लाई करना चाहिए, ठीक है। हालांकि ये जो संस्था है, अब इसके बारे में बात करते हैं ये क्या है, ठीक है। तो ये कुछ हमको सॉल्यूशंस हैं, इनको हमको यूज करना चाहिए, ठीक है। साथ ही साथ कुछ अदर सॉल्यूशंस की अगर हम बात करें, जैसे आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का टाइम है, ओके, AI का, ओके, तो हम इन AI का यूज करके ऐसे डार्क पैटर्न को पहचानने, उनको हटाने का काम कर सकते हैं, ठीक है ना। हम इस AI से हम ऐसी वेबसाइट्स को मार्क कर सकते हैं, ऐसे डार्क पैटर्न को मार्क कर सकते हैं जो मिसलीड, मिसगाइड कर रहे हैं कंज्यूमर्स को, क्लियर है, ओके। नेक्स्ट चलते हैं भाई, आगे बात करते हैं, आगे क्या है, तो इस संस्था के बारे में थोड़ा सा देख लिया जाए, इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ऐसी संस्थाएं कई बार आ जाती हैं, ठीक है, पॉलिटी के पेपर में। तो देखिए ये क्या है, द एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया, ओके, ये स्टैब्लिश हुआ था 1985 में। इट इज अ वॉलंटरी सेल्फ, क्या हो रहा है, इट इज अ वॉलंटरी सेल्फ रेगुलेशन काउंसिल, ठीक है ना, ओके। दूसरी चीज है, रजिस्टर्ड केस में है, ये कंपनी एक्ट के अंतर्गत रजिस्टर्ड है, क्लियर है, और एक तो है नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी है ये, ठीक है। ये दो तीन बातें आपको इसमें ध्यान रखनी है। अंडर सेक्शन 25 ऑफ इंडियन कंपनीज एक्ट के तहत इसका गठन किया गया है। आस्की इज नॉट अ गवर्नमेंट बॉडी, इंपॉर्टेंट थिंग है ये, इट इज नॉट अ गवर्नमेंट बॉडी, ओके। तो एंड नॉट डज इट, ओके,
फॉर्मुलेट रूल्स, जब गवर्नमेंट बॉडी नहीं है तो ये रूल भी फॉर्मुलेट नहीं करते हैं, ठीक है ना। एड्रेस कर सकते हैं इन इश्यूज को, सुझाव दे सकते हैं मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर्स अफेयर्स को, डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स को, ठीक है, लेकिन ये उस पे रूल्स नहीं बना सकते हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। इट इंश्योर दैट एडवर्टाइजमेंट टू बी लीगल। आस्की का काम क्या है इसको देख लीजिए। ये इंश्योर करता है एडवर्टाइजमेंट जो है वो लीगल, डिसेंट, ऑनेस्ट एंड ट्रूथफुल होना चाहिए, ठीक है ना, एंड नॉट हैजार्डस एंड हार्मफुल, ठीक है, ये हार्मफुल नहीं होने चाहिए, व्हाइल ऑब्जर्विंग फेयरनेस इन कंपटीशन। ओके, तो हम कंपटीशन में अगर हम बात करें, जब मार्केट कंपटीशन की बात है तो वहां पे फेयरनेस होनी चाहिए, ठीक है। दूसरी कंपनियों को नीचे करने के लिए इस तरीके के स्ट्रेटजी यूज ना करें, और इसके लिए ये हमेशा ऑब्जर्व करता रहता है, देखता रहता है। क्लियर है भाई? ओके, ठीक है। तो ओवरऑल ये जो था आपका डार्क पैटर्न, इस मैटर पे काफी सीरियस कंसर्न है। ओके, फ्यूचर में हमको इस पे एक ठोस कानून बनाने की जरूरत है, कुछ ऐसे रेगुलेशन की बनाने की जरूरत है ताकि जो कंज्यूमर्स हैं उनके राइट्स को प्रोटेक्ट किया जा सके। क्लियर है? उनके डेटा को प्रोटेक्ट किया जा सके। क्लियर है? ओके, तो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहा है ये आपके। अब आने वाले समय में देखते हैं कि 5 अक्टूबर तक की लास्ट डेट गवर्नमेंट ने दी है पब्लिक डोमेन के लिए। ओके, फीडबैक के बाद उसके बाद वो क्या डिसीजन लेते हैं वो देखना पड़ेगा। ओके, कुछ इसके लिए आपको इस टॉपिक से रिलेटेड एक क्वेश्चन है छोटा सा। भाई इसमें कमेटी पूछी गई, विच ऑफ द फॉलोइंग कमेटी to issue relates to issue of data security and privacy concern, ठीक है ना। तो आपके डेटा सिक्योरिटी और प्राइवेसी से रिलेटेड मुद्दे पर कौन सी कमेटी इसमें से गठित की गई है? ऑप्शन है आपके पास जस्टिस BN श्री कृष्ण कमेटी, ओके, नेक्स्ट है जस्टिस AP शाह कमेटी, ओके, एंड जस्टिस ईरानी कमेटी। ओके, तो इसमें आपके नीचे कोड दिए गए हैं, आंसर जो है आप इसमें कमेंट में डाल सकते हैं। क्लियर है? ओके, नहीं तो इसका आंसर आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको मिल जाएगा। क्लियर है? ओके, तो चले फिर, ये डार्क पैटर्न था। अब देखिए इस डार्क पैटर्न में फाइनली कंक्लूड करें, इसकी जरूरत क्यों है इसको कंट्रोल करने की। तो पहला चीज तो सीधे मुद्दा हो गया कंज्यूमर्स के राइट्स, उनको प्रोटेक्ट करना है, आपके प्राइवेसी को हार्म ना हो, ठीक है, उसको प्रोटेक्ट करना है, ठीक है, आपको फाइनेंशियल लॉसेस ना हो, उनको रोकना है, ठीक है। तो कंज्यूमर्स के राइट्स इसमें अफेक्ट ना हो, साथ ही साथ जो एक कंपटीशन होता है, फेयर कंपटीशन होता है मार्केट में, वो बनना चाहिए, ठीक है। एक निष्पक्ष और पारदर्शी बाजार का निर्माण होना चाहिए, ठीक है, जहां पे जो कंपनियां हैं वो फेयर प्रैक्टिसेस करती हों, ठीक है, और कंज्यूमर्स के साथ धोखाधड़ी ना करें, हेरफेर ना करें, उनकी पसंद और नापसंद को अपने अनुसार मैनिपुलेट ना करें। ओके, उनको क्या लेना है क्या नहीं लेना है ये कंज्यूमर्स का डिसीजन होना चाहिए, सेलर्स का या एडवर्टाइजर्स का डिसीजन नहीं होना चाहिए, ठीक है, उनको ट्रैप करने की कोशिश ना किया जाए। तो इन सब इश्यूज में ये आपके डार्क पैटर्न जो है इनको ओवरऑल जो है कंट्रोल करना या समाप्त करने का मेन मुद्दा अभी बना हुआ है, ठीक है। तो इस पे रोकथाम की जरूरत है, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ओके, टिल देन गुड बाय।